मसीह से का ज़िंदा जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबको की सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर दिलशाद मसीह अख्तर आपके दरमियान में एक नए उन्वान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक उस सवाल के जवाब के साथ जो मुझसे पूछा गया। मेरी कलीसिया में से ये सवाल किया गया कि क्यों बाइबल मुक़द्दस में लफ्ज़ अल्लाह का रूह मौजूद है। अज़ीज़ों, जिसका हमें हवाला खरूज 31वां बाब और उसकी तीसरी आयत और इसी तरह खरूज 35वां बाब और उसकी 31वीं आयत में हमें रूह अल्लाह का जिक्र मिलता है। और हम अगर ये कहें कि रूह अल्लाह का लफ्ज़ नहीं बल्कि उसकी इस्तिलाह मिलती है तो ये कहना मुनासिब है। अब हमें गौर करना है कि क्यों बाइबल मुक़द्दस में रूह अल्लाह या अल्लाह का रूह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसके पीछे कोई बड़ा भेद नहीं है। वजह सिर्फ मतन की है। वजह सिर्फ ये है कि जब भी किसी भी ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तर्जमा किया जाता है तो जिस ज़ुबान में तर्जमा किया जाता है उस ज़ुबान के कुछ इस्तिलाहात, उस ज़ुबान की कुछ रवायात चाहते ना चाहते हुए वो मुंदरज हो जाती हैं। और कुछ ज़ुबानें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे एक लफ्ज़ के लिए कई मानी इस्तेमाल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता चलूँ कि जैसे इब्रानी में उखी का मतलब भाई होता है, रुखी का मतलब रिश्तेदार भी होता है। इसी तरह जब हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं तो खरूज 31वां बाब तीसरी आयत और खरूज 35वां बाब और उसकी 31वीं आयत में हमें रूह अल्लाह की इस्तिलाह दिखती है। लेकिन अजीज़ों, इसमें कोई बुरी बात नहीं है या इसमें कोई गैर मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ अब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ रुआख एलोहीम से तर्जमा है, मुतरज्जम है, जिसका मतलब आम ज़ुबान में जब उर्दू में किया गया, जब इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में की गई तो रुआख का मतलब होता है रूह, एलोहीम का मतलब होता है खुदा। तो खुदा की रूह को उन्होंने उर्दू की इस्तिलाह, जैसे कि कॉमनली हम भी अक्सर बेशतर कोई हमसे पूछे कि कैसे हैं आप, तो हम कह देते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या हम किसी को कह देते हैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्योंकि हम इस मुआशरे में रह रहे हैं और इस मुआशरे के कई अलकाबात, कई अल्फाज, कई इस्तिलाहें हमारी ज़ुबान पे हरूफ आम हो जाती हैं। अक्सर बेशतर आप अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों से मिलते होंगे तो आप उनको अस्सलामु अलैकुम कहते होंगे। आप अपने मुस्लिम दोस्तों से मिलते हैं तो आप ये अल्फाज ज़रूर कहते होंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने उस ज़ुबान को इस्तेमाल कर लिया। जैसे अगर मैं अरबी में हूँ, मैं अरब मुल्क में हूँ, तो इधर हम अक्सर बेशतर जब भी किसी से सलामता लेते हैं हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। आम फ़हम है कि हम आम फ़हम में लोगों से बात करते हैं, उनको कहते हैं, हम कह देते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो किसी मज़हब की ज़ुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ये ज़ुबान है जो खुदा ने दी हुई है। और जब भी मैंने बताया कि जब भी हम किसी मुल्क की ट्रांसलेशन करते हैं, किसी मुल्क की ज़ुबान में ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसकी इस्तिलाहात को इस्तेमाल करना मजबूरी हो जाती है। और यही बात हुई कि जब अंग्रेज़ों ने तराजम करवाए दूसरी ज़ुबानों में, तो उन्होंने उधर के मुकामी लोगों को लिया जो पढ़े लिखे लोग थे और अबरानी से या अंग्रेज़ी से, इंग्लिश से वाकिफ़ थे, उन्होंने जो है वो उनसे तराजम करवाए। और जब तराजम किए गए तो आप जानते हैं कि इसमें कई हमारे दूसरे मज़ाहब के लोग भी इसमें शामिल थे, और ना भी होते, एक एग्ज़ाम्पल है, नहीं भी होते, तो जब भी दूसरी ज़ुबान में, हम मुकामी ज़ुबानों में तर्जमा किया जाता तो जो मुनासिब लफ्ज़ दिखता वो उसका जो है उसका तर्जमा उस लफ्ज़ को ले लेते। अज़ीज़ों, मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि जैसे यहूदी शालोम अलैकुम कहते हैं, इसी तरह हम सलाम कहते हैं, इसी तरह मुसलमान जो हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं, वो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। और इन सभी अल्फाज का, तीनों अल्फाज का मानी एक ही है। और खुदावंद यीशु मसीह भी जब मुर्दों में से जी उठे तो अपने शागिर्दों से मिले तो उन्होंने उनको जाते ही ये बोला कि तुम्हारी सलामती हो। और इसका सेम इन तमाम अल्फाज का मतलब एक ही मानी है, चाहे वो सलाम अलैकुम हो,
चाहे शालूम अलैकुम हो, चाहे सलाम हो, या चाहे आपकी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। इसका मानी तीनों चारों अल्फाज का मानी एक ही है, आपकी सलामती हो। इसलिए अलकाब की, अल्फाज की या इस्तिलाह की बंदिशों से बाहर निकलें, बाहर आके सोचें और देखें कि उसके पीछे मानी क्या है। और जब भी किसी भी आपको भेद को आपने जानना हो, आपको समझ ना आए, तो खुदा के पास आएँ, ओरिजिनल मतन को देखें और ओरिजिनल मतन आपकी अच्छे से इस्लाह कर देगा। इसलिए आपको एक बात बताता जाऊँ आज आप खुदावंद के कलाम में से, कि ये लफ्ज़ जो है ये असल अबरानी मतन रुआख एलोहीम से मुतरज्जम है, और हम इस पे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये तर्जुमा है। इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये इस्तिलाह गैर मुनासिब है या अच्छी से गलत या कमज़ोर तर्जुमा है। हाँ, ये कमज़ोर तर्जुमा ज़रूर है, लेकिन गलत या गैर मुनासिब नहीं है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।